बिग बॉस में आने का ऑफर बस उनको ही मिलता है जो या तो कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो और लोग उनकी रियल पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्सुक हो, या फिर उनको मिलता है जिनके साथ कुछ रिसेंटली एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई हो। और इस साल के बिग बॉस में भी कुछ नया नहीं हुआ है। लगभग सभी कंटेस्टेंट्स के इस सीजन में आने के पीछे काफी सारी कंट्रोवर्सीज हैं। तो चलो मिलकर जान लेते हैं टॉप कंट्रोवर्सीज के बारे में कि वो क्या क्या है, विद योर वन एंड ओनली स्टोरी गर्ल मोनिका। रजत दलाल। रजत जो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं और जो इंडिया के लिए 14 मेडल से भी ज्यादा जीत चुके हैं, इनकी अगर हम हर एक कंट्रोवर्सीज को डिस्कस करने लगे तो भाई दिन से रात और हफ्ता भी निकल सकता है। इसलिए टॉप कंट्रोवर्सीज की ही बात कर लेते हैं। कैरी मिनाती ने रजत पर एक रोस्ट वीडियो बनाई जो बहुत ही ज्यादा वायरल भी हुई, लेकिन रजत को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कैरी को उसे तुरंत डिलीट करने को बोला। और जब कैरी ने ये नहीं किया तो एक मॉल में जब कैरी अकेले थे तो रजत ने उन्हें अपने दोस्तों के साथ जाकर डराया धमकाया और मजबूर होकर कैरी को इंस्टाग्राम पर एक अपॉलॉजी वीडियो भी बनाना पड़ा और यूट्यूब वीडियो से रजत के पार्ट को एडिट भी करना पड़ा। जून 2024 में रजत को अहमदाबाद में एक टीनेजर को किडनैप और असॉल्ट करने के लिए अरेस्ट किया गया था। अगस्त 2024 का हिट और रन केस का वायरल वीडियो तो सबने देखा ही होगा, जिसमें रजत एक बिजी रोड पर 143 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर कार चला रहे थे और एक मोटर बाइक से उनकी कार टकरा गई, जिसके बाद रजत कहते हैं कि वो गिर गया, कोई बात नहीं, रोज का काम है। इसके बाद एक बार रजत ने कुछ साधुओं को अपने घर पर बुलाया और उनसे हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र सुनाने को बोला, लेकिन जब वो फेक साधु ऐसा नहीं कर पाए तो रजत ने उन्हें कमरा बंद करके खूब पीटा और उसकी फुल वीडियो भी बनाई। विवियन सेना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 16 सालों से काम कर रहे विवियन की पर्सनल लाइफ हमेशा ही एक कंट्रोवर्सी रही है। पहले उनका एक्ट्रेस वेबीज के साथ का डिवोर्स चर्चा में रहा और मीडिया में ऐसी न्यूज आई कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और डोमेस्टिक वायलेंस के चलते ये डिवोर्स हुआ था, जिसके बाद वेबीज ने विवियन से काफी मोटी रकम एज ए एलुमनी की डिमांड की। इसलिए इन दोनों के डिवोर्स को सेटल होने में 5 साल से भी ज्यादा लग गए थे। इसके अलावा विवियन जो एक क्रिश्चियन पैदा हुए थे, 2019 में इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होना भी कई बार लाइमलाइट में रहा। एंड विवियन के सीरियल सिर्फ तुम विद ईशा सिंह के कुछ पार्ट की शूटिंग किसी कॉलेज में हुई थी और उस कॉलेज के काफी स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पर बताया कि विवियन हमेशा रूड रहते थे, किसी के साथ भी फोटोज क्लिक नहीं करवाते थे, स्टाफ पर हमेशा चिल्लाते रहते थे और खुद को सलमान खान समझते थे कि उनके ऊपर और कोई बड़ा एक्टर जैसे इस दुनिया में है ही नहीं। और विवियन का हमेशा खुद को सबसे बड़ा समझने का जो कॉम्प्लेक्स है वो हमें बिग बॉस के घर में भी साफ नजर आ रहा है। हेमा शर्मा। वायरल भाभी हेमा ने खुद को वायरल करने के लिए कोई भी मौके नहीं छोड़े, फिर चाहे उनकी पर्सनल लाइफ को ड्रामेटिक वे में ऑडियंस को बताना हो या सलमान खान के नाम को यूज करके खुद से एक नकली कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी हो। हेमा के 2 बच्चे हैं 2 अलग अलग पतियों से, विच इज ओके, कोई बड़ी बात या गलत बात नहीं है इसमें। लेकिन हेमा के दूसरे पति ने जो प्रूफ्स के साथ हेमा की पोल खोलनी शुरू करी है वो है असली बात। हेमा के पहले पति तो चलो कहीं गायब ही है, लेकिन उनके दूसरे पति एनआरआई गौरव हेमा के इस धोखे को चुपचाप सहन नहीं करने वाले और उन्होंने हेमा के बारे में काफी कुछ बताया कि वो दबंग के एक छोटे से रोल के लिए 3 साल तक सलमान खान के ड्राइवर के साथ घूमी है। उसने बिग बॉस OTT 2, बिग बॉस 17 और बिग बॉस OTT 3 में जाने के लिए हर चीज करी, सलमान को नीचा दिखाने की कोशिश की, पर्सनल लाइफ को झूठे तरीके से दिखाकर सिंपैथी ली, सोशल मीडिया के लिए लाखों रुपए खर्च करके फॉलोवर्स खरीदे और 2 साल के सभी बिग बॉस सीजन्स और उनके कंटेस्टेंट्स के बारे में उल्टा सीधा कहकर लाइमलाइट में आने की कोशिश करी। 898 आप देख सकते हो। और उसके बाद दोस्तों वहां पर बोला गया कि इनके सब्सक्राइबर बढ़ाएं, तो ये वो सब्सक्राइबर की डिटेल है, आप क्लियर कर सकते हो कि 1 लाख बढ़ेंगे। मैंने कहा ओके। सामने वाले ने बोला सर 25,000 रुपये लगेंगे इनके सब्सक्राइबर बढ़ाने में। ये 25,000 रुपये के 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे और उसके बाद ये पेमेंट भी है यहाँ पर करी हुई। गौरव का तो ये भी कहना है कि हेमा का उनके रहते रहते और भी आदमियों के साथ अफेयर था।
बच्चों को अकेला छोड़कर वो देर रात तक उनके साथ घूमती थी और जब गौरव ने अपने बेटे एकांश को मांगा तो हेमा उनसे इसके बदले में मुंबई में 2.5 करोड़ का घर मांग रही है। ये मेरे बेटे को बेचना चाहती हैं। इन्होंने मेरे बेटे को बेचने का 2.5 करोड़ मांगा है और ये मैं ऐसे नहीं कर रहा, हवा में बात कर रहा हूँ। ये मैं आपको इनकी चैट दिखाता हूँ जहाँ पे इन्होंने क्लियर बोला कि मेरे को अंधेरी में घर दिला दे और अपना बेटा लेकर जा। जबकि गौरव वैसे भी हेमा को अलग होने के बाद हर महीने 1 लाख खर्चे का, 45,000 रेंट का और इलेक्ट्रिसिटी बिल तक का पैसा दे रहे हैं। 35,000 रुपए दे रहा हूँ ना किराए के। दोस्तों मैं इनको किराए के साथ साथ इनको रहने के, खाने के, पीने के दे रहा था। जिस दिन तक मैं इनके साथ नहीं था तब तक मैंने इनको 1 लाख रुपए महीने भेजता था। और ये देखिए उसके भी मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ कि ये मैसेज है आपकी स्क्रीन पर और ये पूरे के पूरे मैसेज आपकी स्क्रीन पर चलते रहेंगे। और इनको मैं 1 लाख रुपए तब दे रहा था जब इन्होंने मेरे साथ ये घटिया हरकतें करी थी दोस्तों। तब 1 लाख रुपए महीने इनको नगद इनके अकाउंट में जाते थे और 35,000 रुपए इनका घर का मैं भाड़ा आज भी भर रहा हूँ इतनी गालियां खाने के बाद, जो कभी कभी तो सिर्फ 2 BHK के लिए 25,000 तक आ जाता है। एक छोटा परिवार हो, 2-3 लोग उस घर में रहते हो, कितना बिल आएगा? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। मेरे दोस्तों 25,000 के बिल आते थे। शहजादा दामी। शहजादा को अपने छोटे से करियर में काफी बड़े प्रोजेक्ट्स करने का मौका मिला, लेकिन उनको अपने पिछले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से उनके प्रोड्यूसर्स द्वारा निकाल दिया गया, क्योंकि प्रोड्यूसर्स का कहना है कि शहजादा सेट पर काफी प्रॉब्लमेटिक बिहेव करते थे। अब इस सिचुएशन में कौन सही था कौन नहीं था, अभी तक तो सबके अपने अपने थॉट्स हैं। करणवीर मेहरा। खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 के विनर रहे करणवीर का 2 बार डिवोर्स हो चुका है और जो दूसरा डिवोर्स हुआ है विद एक्ट्रेस निधि सेठ। उन्होंने बताया कि करण ने उनकी शादी को एकदम टॉक्सिक बना दिया था, इसलिए मेंटल पीस के लिए इन दोनों ने डिवोर्स लेने का फैसला किया। इसके साथ ही करण का आसिम रियाज के साथ ट्विटर फाइट्स तो काफी टाइम तक लाइमलाइट में रहा ही था। गुणरत्न सदा वार्ते। एडवोकेट गुणरत्न जी के फ्री स्पीच से तो हम सब वाकिफ ही हैं और इसी बर्ताव के चलते एक बार गुणरत्न जी के लाइसेंस को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था बाय स्टेट बार काउंसिल। गुणरत्न जी बिग बॉस के घर में इतना ज्यादा बीजेपी और दाऊद जैसे टेररिस्ट के नाम चिल्ला कर लेते हैं जैसे उन्हें किसी बात का डर ही नहीं है और शायद इसी वजह से उन्हें डेथ थ्रेट्स मिलती ही रहती है। और जिस दिन गुणरत्न बिग बॉस के घर में एंटर हुए थे उसी रात को इनकी वाइफ जयश्री पुलिस के पास कंप्लेंट लेके पहुंची कि उसी दिन गुणरत्न जी के लिए उनके पास उनको जान से मारने की धमकी वाला फोन कॉल आया था। चाहत पांडे। चाहत जो अभी बिग बॉस के घर में डेलिब्रेटली क्यूट दिखने की कोशिश कर रही है, वो घर वालों के साथ साथ सभी ऑडियंस को भी फेक लग रहा है। चाहत ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड से स्ट्रगल कर रही थी तब चाहत ने अपने शोज की पेमेंट्स ना मिलने की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट किया था, लेकिन उनकी मां ने उन्हें बचा लिया। उसके बाद जून 2020 में चाहत और उनकी मां अरेस्ट हो गई थी क्योंकि ये दोनों चाहत के अंकल के घर जबरदस्ती घुस गए और तोड़फोड़ भी करी। इसके साथ ही चाहत सेट पर दूसरे एक्टर्स के साथ कई बार रूड बिहेव करती हुई भी दिखी है। इसके बारे में सलमान खान ने ग्रैंड प्रीमियर पर भी पूछा था और चाहत का रिएक्शन वाज इनफ टू टेल द होल स्टोरी। चाहत का कहना था कि वो नंबर 1 है और उनके सब प्रोड्यूसर्स के लिए वो ही उनका मेन लीड भी है और वो ही हीरो भी। सारा अरफीन खान। सारा का हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट होना अभी काफी लाइमलाइट में है जब से करणवीर ने इस मुद्दे को घर पे उठाया। करण ने अरफीन को बोला कि उन्होंने फोर्सफुली अपनी वाइफ को इस्लाम में कन्वर्ट करवाया, जिसको सुनकर अरफीन काफी ट्रिगर भी हुए थे। जिसके बाद सारा का यूट्यूबर सिद्धार्थ करण के साथ का इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां सारा ने अपने कन्वर्ट होने को लेकर बताया कि उनके दुनिया भर में बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं और उन्होंने कई रिलीजन डिबेट भी अटेंड किए हैं। उन्होंने बाइबल, भगवत गीता और कुरान तीनों ही पढ़ी है और उनका मानना है कि धर्म में कुछ भी सही गलत नहीं होता, इसलिए उन्होंने अपने दिल की सुनी और इस्लाम में कन्वर्ट होने का फैसला लिया। और तब तक उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि वो अरफीन से कभी शादी भी करेंगे या नहीं, बट यस उस टाइम पर ये दोनों डेट जरूर कर रहे थे। किसकी कंट्रोवर्सी ने आपके दिलो दिमाग को हिला कर रख दिया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बिग बॉस की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खबर पर नजर रखने के लिए और साथ में हर एपिसोड के बाद लाइव आकर उस दिन की गपशप साथ में करने के लिए आपकी अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी या अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।